हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 8.3 यानी एनसीईआरटी 8.3 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरी तरह से 8.3 को सॉल्व करेंगे। और 8.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातों को तो ध्यान में रखेंगे ना। तो उसी बेसिक बातों को पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं 8.3 को सॉल्व करने के लिए। आपको मैं बता दूं 8.3 बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज में से एक है। ये एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है, यानी एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। साथ ही आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं और केस स्टडी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अच्छे से समझेंगे और साथ ही आपको आइडेंटिटी जब आप बनाएंगे इस क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखें 8.2, 8.1, तो आप उसको अच्छे से देखिए, फिर 8.3 आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है कि जब दो एंगल को साथ में हम सम करें और दोनों का सम्मेशन यानी जो उसका वैल्यू है वो 90 डिग्री आए, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तब ना, ठीक है। तो मान लिया कि एक एंगल 60 डिग्री का हो और एक एंगल 30 डिग्री का हो, तो ये 60 + 30 = कितना हो गया? 90। तब ये जो 60 डिग्री और 30 डिग्री जो है वो हो गया क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आता है कि हर बार वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम कुछ ना कुछ वेरिएबल को काउंट करते हैं। तो मान लिया कि हम इसको थीटा बोल दिए, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में थीटा मानते हैं किसी एंगल को, तो इसको थीटा बोल दिए। तो बताइए ये क्या होगा। तो आप अगर इसको थीटा बोल देंगे बच्चों, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो 30 है वो 90 में से 60 को घटाया गया होगा, तभी तो 30 आया गया होगा। है कि नहीं? 90 में से 60 को घटाया गया होगा तभी तो 30 आया गया होगा। और इस 60 को हमने क्या माना है? लेट करा है थीटा। तो अब इस 90 - 60 को क्या लिख सकते हैं? 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा को मैंने 60 माना है, यानी थीटा = 60। तो इस थीटा की जगह में 60 लिख दिया। तो कुल मिला के अब इस 30 का वैल्यू क्या हो गया? 90 - थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एक एंगल को थीटा मानते हैं तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 90 - थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों का आपस का सम कितना होता है बच्चों? देख लीजिए, +θ -θ कैंसिल आउट 90 डिग्री। इसका मतलब आप समझ गए कि कोई भी दो एंगल का सम्मेशन जो थीटा और 90 - थीटा दोनों का सम जो होता है, जोड़ जो होता है, वो 90 डिग्री होता है। इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो चलिए फटाफट अब डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगलों का सम आर 90 डिग्री, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो 90 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। समझ में आया? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री बना रहा है, देन दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब इस एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। समझ आया आपको? तो मान लिया थीटा और 90 - थीटा के बारे में, तो ये जो थीटा और 90 - थीटा थे वो क्या आए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए। अभी हमने समझा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि thus थीटा एंड 90 - थीटा आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपको समझ आया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उसको समझते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमको याद रखना जरूरी है इस पूरे 8.3 को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एक साइन थीटा का फॉर्मूला है बच्चों कि साइन 90 - थीटा = क्या होता है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइन 90 - थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 90 - थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। और जस्ट इसी के साथ अपोजिट कॉस 90 - थीटा अगर पूछे कि कॉस 90 - थीटा का वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे कि कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है।
बहुत इजी सा है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। उसी के जैसा रिसिप्रोकल, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उस साइन का कॉस के साथ 90 माइनस थीटा के साथ होता है रिलेशन और कॉस का साइन के साथ। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखेंगे टेन थीटा का, कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो टेन का रिलेशन होता है बच्चों कॉट के साथ, तो हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, वेरी गुड, टेन थीटा, तो लिख दीजिए टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा हो गया, समझ में आया। ठीक इसी तरह जो और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे, सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और एक क्या बताया अभी आपको, कोसेक के साथ सेक का रिलेशन, तो अगर यहाँ लिखेंगे हम कोसेक, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर सेक थीटा होगा, क्या होगा, सेक थीटा। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 6 फॉर्मूले जो हैं बच्चों वो आपको याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी के एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने हैं, वो भी मात्र 3 है, और इस तीनों फॉर्मूला से, यानी ये 6 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला, ये तो बहुत ईजी है, आपको देखते ही याद हो गया होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी का जो 3 फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला से पूरा 8.3 बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि अभी आपको बताया क्या क्या है बच्चों, बताओ तो। साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं देखे तो आप क्या लिखेंगे, उसके लिए 1 लिखेंगे, उसका वैल्यू 1 लिखेंगे। इसको आप और भी तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इधर रखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो कहीं पर आपको यूज करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है, समझ आ रही होगी। और इसी के साथ और एक फॉर्मूला है क्या, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी क्या होगा ना बच्चों, कि आपको दे देगा कि 1 बराबर क्या है, और उसका रिलेशन आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा जैसे तैसे रहेगा, अरे प्लस में टेन स्क्वायर को इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, समझ में आ रहा है। और 1 के लिए हम कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो जहां जैसा जरूरत पड़े आप रखिएगा, क्वेश्चन में आपको अच्छे तरह से समझ में आने लगेगा कि कब क्या करने हैं, ठीक है। और एक है लास्ट, जिसका क्या नाम है बताइए तो, कोसेक क्या बोलते हैं, टेन का काम हो गया, अब कॉट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला और ऊपर का 3 का फॉर्मूला, इसको 3 ही कंटेन करते हैं, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, कॉस टेन का रिलेशन कॉट के साथ है, और सेक का रिलेशन कोसेक के साथ है। तो इसको 3 ही तरह का फॉर्मूला समझेंगे। और ये 3 फॉर्मूला किसका, आइडेंटिटी का, ठीक है, किसका, आइडेंटिटी का। ये अगर आप याद रखते हैं तो आपको 8.3 को बचाने में बोल रहा हूँ, मतलब फोड़ने में, यानी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको छोटा सा एक याद रखने हैं कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, आपको पहले बता चुके हैं 8.1 में, ठीक है। अगर आप 8.21 का वीडियो नहीं देखें तो अच्छे से देख लीजिएगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसका भी यूज होता है इस चैप्टर में, तो इसको याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और एक होता है कॉस थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देते हैं कि टेन हो गया। अब लिखेंगे कॉट थीटा बराबर ठीक इसके अपोजिट क्या नाम लेता, साइन बाय कॉस, तो उसका हो जाएगा क्या, कॉस बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो 2 फॉर्मूले, ये हो गया आपको नॉर्मल सा, इसको याद रखने। तो याद रहेगा टेन बराबर साइन बाय कॉस, कॉट बराबर कॉस बाय साइन, बोलिए टेन बराबर साइन बाय कॉस टेन बराबर साइन बाय कॉस, और
कॉट बराबर कॉस बाय साइन। तो इस तरह के सारे फॉर्मूले अभी जो स्क्रीन पे दिखा हुआ है वो सब आप याद रखेंगे तो आपको 8.3 किसी भी तरह का बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 8.3 को बनाने के लिए हम नए वीडियो को देखेंगे और फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 8.3 से रिलेटेड। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा वीडियो में ही। अरे याद भी करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से फॉर्मूले हैं, आप याद करेंगे और सब क्वेश्चन हम लोग अच्छे से बनाएंगे बैक टू बैक। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पढ़ के वाकई में अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 8.3 के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।